हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो आज हम बाहर वाले चूल्हे पर खाना बनाएंगे। तो ये वाला चूल्हा हमने नया रखा है, तो आज दिन भी अच्छा है, तो मैंने कहा चलो आज शाम से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चाय बनाएंगे। तो चाय के लिए चूल्हा जला लेते हैं। वैसे चूल्हा तो हमारा बड़ा है। यहाँ पर जिस फ्राईदान में हम चाय बनाने के लिए लाए हैं वो तो नहीं आएगा बर्तन, क्योंकि ये छोटा बर्तन है। तो लेकिन हम ऐसे ही बस चाय बना लेंगे, उसके बाद में आलू रख देंगे उबलने के लिए। तो आज आलू कौरेंगे, नमक मिर्च के जो कौरे जाते हैं आलू वो बनाएंगे, और रोटियाँ सेकेंगे, जो कि गेहूं की भी रोटी सेकेंगे और बाजरे की भी रोटी सेकेंगे। तो आज मैंने शाम से ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, और यहीं पर खाना बनाएंगे पूरा खाना, क्योंकि कभी कभी हम यहाँ पर भी खाना बना लिया करेंगे तो अच्छा लगता है जब हम अदल बदल कर खाना बनाते हैं। कहीं यहाँ पर और कहीं तो अंदर बनाते हैं तो अच्छा लगता है, और एक ही जगह पर बनाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी चूल्हा अच्छे से सेट कर लिया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ कितने चूल्हे रखे हैं। तो हमारे यहाँ 3 चूल्हे हैं, जो कि आप सभी ने देखा ही है। 2 चूल्हे वो अंदर रखे हैं और एक चूल्हा ये यहाँ पर है। तो 3 चूल्हे हैं और तीनों ही अब चूल्हे जलेंगे, क्योंकि गैस तो है नहीं हमारे यहाँ। गैस ख़त्म हो गई है, तब से भरकर भी नहीं आई है। तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है दूसरा चूल्हा जलाने की। तो यहाँ पर भी कभी कभी जो है ना कि खाना बन जाएगा और अंदर भी बन जाएगा। और इधर आलू हमारे उबल चुके थे, उसके बाद में आलू मैंने कौर लिए हैं, और बहुत ही तीखे आलू कौरे हैं, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही तीखा पसंद है। तो खूब जो है ना कि मिर्च मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाली है, और जो तीखे आलू होते हैं वो अच्छे भी लगते हैं खाने में। और इधर आरोही के पापा जो है ना कि चटनी के साथ में भी आलू खा रहे थे, क्योंकि ये दुकान पर से आ गए थे और खाना हमारा नहीं बन पाया था, थोड़ी सी देरी ही हो गई है। और अब जो है ना कि देरी की इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि लाइट लगा ली है यहाँ पर। तो आराम से शाम को भी खाना बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इधर आरोही के पापा खाने लगे हैं खाना, और बुआ भी आ गई थी, पापा भी आ गए हैं, तो सभी के लिए खाना भी लगा देंगे और हमारे साथ साथ में काम भी होते जाएंगे। तो इधर आरोही के पापा चले गए हैं खाना खाने के लिए, और सभी लोगों ने खाना फिर खा लिया था। थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था, और उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो शाम के भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि जितने काम सुबह होते हैं उतने ही काम शाम को भी हो जाते हैं, कुछ कम काम नहीं होते हैं। बस थोड़े बहुत जो सुबह के काम होते हैं वही जो है ना कि कम हो जाते हैं शाम को, और बाकी के तो वही सारे काम रहते हैं, खाना बनाना, बर्तन धुलना और झाड़ू पोंछे का भी काम हो जाता है। तो इतने सारे बर्तन जो हो गए हैं, तो पहले मैंने कहा हल्के हल्के सारे बर्तन मांज कर अच्छे से धुल लेते हैं, और उसके बाद में ही कढ़ाई मांजेंगे। और एक जो हमारी पतीली है वो भी मैंने मांज कर रख दी है, क्योंकि कई बर्तन हो गए थे और फ्राईदान भी हो गया था। और शाम के टाइम में तो चूल्हे की फिर पुताई भी नहीं कर पाई थी, सुबह के टाइम में चूल्हे की पुताई की थी। तो छत पर के तो काम सारे जो है ना कि जहाँ के तहाँ ही छोड़ दिए हैं, वो सारे काम हम सुबह के टाइम करेंगे। और इतने ही सारे काम हो गए थे, तो आज मैंने कहा बर्तन अर्तन पहले धुल कर रख देते हैं, और जो बाकी के काम रह जाएंगे वो सुबह करेंगे जल्दी से उठकर। और इन दिनों में सुबह भी थोड़ी सी देरी ही हो जाती है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा कुछ पड़ने लगी है, गांव में कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो बाहर जब भी निकलो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, और एकदम से शीती जैसी पड़ती है। कोहरा कम पड़ता है और शीती ज़्यादा पड़ती है, एकदम से ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर। तो थोड़ा देरी ही हो जाती है उठने में। तो उठ तो वैसे जाते हैं, लेकिन काम थोड़े से देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि बैठे रहते हैं। आरोही भी जल्दी से उठ जाती है। और इधर आ गए थे पीछे वाले घर में, बगिया को गए थे थोड़ा सा टहलने के लिए, और इधर तब तक बुआ ने आग जला दी है पीछे वाले घर में। तो जो है ना कि सभी लोग तापने लगते हैं, उठते हैं। और इधर हम फिर छत पर आ गए थे। तो चूल्हे की पुताई तो मैंने कर दी थी अच्छे से, थोड़ी सी सूख भी गई है, क्योंकि चूल्हे की पुताई करने के बाद ही गए थे। यहाँ पर लाइट जो है ना कि लगा दी थी, तो मैंने कहा चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही बगिया चलते हैं। और इधर जो है ना कि जो भी थोड़े बहुत काम बाकी के रह गए हैं, झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अंधेरे से ये काम नहीं हो पाते हैं। अंधेरे में पूरे में झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती है। और हम जब अंधेरे उठे थे तब जो है ना कि बंदर एक भी नहीं था, और अब जो है ना कि बहुत सारे बंदर आ गए हैं। तो एक तरफ हम बंदर भी भगाते जा रहे हैं, क्योंकि बंदरों ने यहाँ पर गन्ना भी चूस दिया था।
तो बहुत सारे जो है ना कि चूहर हो गए थे, गन्ना चूस कर यहीं पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया था बंदरों ने। तो पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में चाय नाश्ता हमारा बनेगा। और बंदर बहुत सारे आ गए थे, तो आप सभी को दिखाते हैं। इधर भी बंदर बैठे हैं और उधर भी बंदर बैठे हैं दीदी की तरफ, और बार बार जो है ना कि यहीं पर से ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी जब हम लोगों ने सुबह के टाइम यहाँ पर चूल्हा जला लिया था, और फिर जलाने के बाद में जो है ना कि बंदर बहुत ज़्यादा इधर से आ रहे थे। दिन में खाना बनाना मुश्किल है, शाम का खाना यहाँ पर बन जाता है आराम से, क्योंकि बंदर इधर से निकलने लगते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो ये पीछे वाली दीवार है इसको पूरा उठा दें तो बंदर नहीं आएंगे। और तो अभी इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं 1 मंथ के अंदर ही इसको दीवार को ऊंचाई तक कर देंगे। थोड़ी सी जैसे वो वाली दीवार है उतनी ही ऊंची कर देंगे, तो यहाँ से बंदर नहीं आएंगे, तो आराम रहेगी। तो इधर मैंने सब्जी छौंक दी है और चाय नाश्ता बन गया था जल्दी से ही। और उसके बाद में सब्जी बन गई है, रोटियां भी सिक गई हैं थोड़ी सी। और थोड़ा सा आटा आज हमारा जो है ना कि बंदर उठा कर ले गए थे, तो इसी वजह से उठा कर ले गए थे क्योंकि आज तो बहुत सारे बंदर भी थे और हम और हमारी ननद जी ही 2 ही लोग थे छत पर। तो हम लोग रोटियां सेंक रहे थे और बिल्कुल थोड़ा सा ही ध्यान हम लोगों का हट गया कि बंदर आया, और झट से जो रोटियां नहीं, जो आटा बच गया था वो आटा लेकर बंदर चले गए थे। और थोड़ी सी आज दिक्कत भी हो गई थी, थोड़े से हमारे काम भी बिगड़ गए थे, क्योंकि जो मैंने पहले सब्जी बनाई थी उसमें कीड़ा निकल आया था। तो थोड़ी सी आज हमारा जो खाना है बनाने में देरी हुई है। आज थोड़ी नहीं, आज तो सबसे ज़्यादा देरी हुई है। वैसे देरी तो रोज़ ही हो जाती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा देरी हुई है। लगभग जो है ना कि 10 बज गए थे इतने टाइम, जब हम बाजरे की रोटियां सेंक रहे थे। क्योंकि वो वाली रोटियां जो गेहूं की रोटियां थी वो मैंने बाहर सेंक ली थी, और जो बाजरे की रोटियां हैं वो मैंने कहा अंदर सेकेंगे, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर बाजरे की रोटियां मैंने सेंकी हैं। और तब तक आरोही के पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो सब्जी में कीड़ा निकल आया था, तो उसकी वजह से जो है ना कि सब्जी वो वाली हमें फेंकनी पड़ी और दूसरी सब्जी जो है ना कि बनानी पड़ी। तो दूसरी सब्जी बस जल्दी से बना ली थी, नमक मिर्च डाली थी और हल्दी पिसी हुई डाल दी थी, बस जैसे तैसे बना ली थी। वैसे सब्जी दूसरी बार जो बनाई थी वो अच्छी नहीं बन पाई थी, और जो पहले सब्जी बनाई थी वो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। वो आप सभी को मैंने दिखा ही नहीं पाया क्योंकि उसमें कीड़ा निकल आया था। तो फिर बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने वो सब्जी अलग कर दी और दूसरी सब्जी बनने के लिए रख दी थी। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही आज भी स्कूल नहीं जाएंगी क्योंकि अभी आरोही की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। और वैसे अब जैसे है ना कि स्कूल जाने वाली नहीं है, हो सकता है कि कहीं दोबारा से ना बुखार आ जाए, तो इसकी वजह से मैंने स्कूल नहीं आरोही को भेजा है। लेकिन वैसे तबीयत ठीक है। आज आरोही पूरा दिन अच्छे से खेल रही थी और बातें आते भी कर रही थी, थोड़ा सा खाना भी खा लिया था। तो आज जो है ना कि ठीक है तबीयत। अब कल से आरोही को जो है ना कि स्कूल भेजेंगे। और इधर खाना हमारा बन गया था, उसके बाद में यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं रसोई की। तो उधर जो दूसरा वाला चूल्हा मैंने बाहर जलाया था वहाँ पर भी चूल्हे की पुताई कर देंगे। तो वहाँ की जो राख थी वो भी बरोसी में कर दी है और यहाँ की भी मैंने बरोसी में कर दी है। तो चूल्हा खाली कर लिया है। तो काले काले ऐसे चूल्हे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं। और टाइम तो आज काफ़ी हो गया था और अभी हमारे काम भी बहुत सारे बाकी हैं, क्योंकि आज हमें लिपाई भी करनी है। पीछे वाले घर में लिपाई भी करेंगे और यहाँ के भी बहुत सारे काम थे। और हमारी ननद जी और हमारी देवरानी जी गई हैं आरब की दवाई लेने के लिए। तो अकेले ही हैं घर पर, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और थोड़े बहुत जो काम थे वो करके भी गई हैं हमारी ननद जी और देवरानी जी, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम छूट गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे हो जाएंगे और यहाँ के काम हो जाएं, उसके बाद में बस चलेंगे पीछे वाले घर में लिपाई करेंगे। तो गोबर वोबर तो हम ले आए थे बगिया से, बस अब लिपाई ही करने वाले हैं। गेरू भी हम ले आए थे। तो यहाँ पर बस चूल्हे की पुताई हो जाए। और आज बिल्कुल ठंडे चूल्हे हो गए थे, क्योंकि किसी किसी दिन तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं चूल्हे, किसी किसी दिन थोड़े से गर्म रहते हैं। और घर के हमारे सारे काम हो गए हैं, बस कपड़े धुलने के काम रह गए हैं। अभी कपड़े धुलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा लिपाई कर देते हैं, नहीं तो यहाँ की फिर धूप चली जाएगी और फिर जो है ना कि हमारी लिपाई नहीं सूख पाएगी। तो आज हम गेरू भी डालेंगे गोबर में। तो आज मैंने गेरू लिया है ये 5 रुपये का। तो 10 रुपये किलो हमारे यहाँ गेरू मिल जाता है, जो कि लाल वाली है मिट्टी। तो आज मैंने कहा 5 रुपये का गेरू ले लेते हैं और 5 में पूरे में अच्छे से लिपाई भी हो जाएगी। थोड़ी सी लिपाई हमारे कमरे में है, तो वहाँ पर मैंने अब की बार नहीं लिपाई कर पाई है।
तो मैंने कहा कमरे में भी लिपाई कर देंगे, और पहले तो हम यहीं पर करेंगे लिपाई पूरे में, उसके बाद में ही कमरे में करेंगे। तो सबसे पहले तुलसी के पास में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले पुताई भी मैंने की थी और लिपाई भी करेंगे। बाद में जो है ना कि गोबर भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, थोड़ा सा मिट्टी मिल जाती है, तो मैंने कहा पहले यहीं पर कर देते हैं। और यहाँ पर की जो ज़मीन है एकदम से बराबर है और चिकनी है, क्योंकि यहाँ पर सभी का आना जाना कम रहता है और इधर मिट्टी भी नहीं फूटती है, तो बहुत ही अच्छे से ज़मीन है। लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो इधर बस संभाल कर अच्छे से लिपाई कर देते हैं, और झुकिया वाली ही लिपाई करेंगे। तो झुकिया वाली जो लिपाई होती है एकदम से सिंपल से लिपाई होती है, बहुत ही अच्छे से हो भी जाती है। और एक हमारी दीदी हैं, उनको लिपाई पुताई के वीडियो जो है ना कि हमारे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जब भी वो दीदी कमेंट करती हैं तो यही बोलती हैं कि आप रोज़ ही लिपाई पुताई के वीडियो डालो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, लेकिन इन दिनों में रोज़ रोज़ लिपाई पुताई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ठंड अब आ गई है तो लिपाई पुताई बहुत ही कम हो पाती है। जब ज़रूरत होती है तभी हम लिपाई पुताई करते हैं, वैसे तो गर्मियों के दिनों में जल्दी जल्दी लिपाई पुताई हो जाती है। और जो है ना कि आज नहीं कल हमारे घर जो है ना कि मेहमान आने वाले हैं, तो इसी वजह से हम आज ही लिपाई कर रहे हैं। और जो है ना कि आज दिन भी थोड़ा सा अच्छा है, आज बुधवार है और कल है बृहस्पतिवार, तो मैंने कहा आज ही लिपाई कर देते हैं, तो आज सही रहेगा। और वैसे बृहस्पतिवार को भी लिपाई कर देते हैं, करने वाले कर देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी मिला लो और लिपाई हो जाती है। लेकिन होती है तभी जब जो है ना कि ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई काम हो या फिर घर में शादी ब्याह हो। और वैसे तो जो है ना कि पहले ही 1-2 दिन कर दो लिपाई तो अच्छा रहता है, तो मैंने कहा चलो आज ही लिपाई कर देते हैं और अच्छे से सूख भी जाएगी। और इधर की भी मैंने लिपाई कर दी है सिलबट्टे के पास में, तो थोड़ा बहुत आप सभी को दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत कट भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पर हमें लग गया था लिपाई करने में। वैसे तो आप सभी को बहुत ही कम समय में मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पर जब अकेले लिपाई करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है लिपाई करने में। और वैसे हो तो जल्दी जाती है, क्योंकि झुकिया तो अच्छे से बन रही हैं और फूटी ज़मीन भी नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने यहाँ पर पुताई की है मिट्टी से, तो जो भी फूटी वाली ज़मीन थी वो अच्छे से बराबर हो गई है। तो लिपाई करते हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब लिपाई पुताई हो जाती है तो हमारा जो घर आंगन होता है एकदम से साफ़ सुथरा और सुंदर दिखने लगता है। तो जब भी जो है ना कि जैसे पक्के घर बने होते हैं तब तो जो है ना कि अच्छे से पानी आने से भी धुल दो तब भी अच्छे लगते हैं घर, लेकिन जो हमारे कच्चे घर होते हैं, कच्ची फर्श होती है, तो उनकी जब तक लिपाई पुताई नहीं होती है तब तक वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो आज आप सभी को दिखाएंगे जब पूरे आंगन की लिपाई हो जाएगी कितना अच्छा हमारा आंगन लग रहा है। और जब नहीं थी लिपाई पुताई तब कितना जो है ना कि गंदा सा लग रहा है, और अब एकदम से साफ़ सुथरा और अच्छा लगने लगा है बहुत ही दिखने में। तो आज जो है ना कि दीदी आई थी, वो बोल भी रही थी कि यहाँ पर अब जो है ना कि पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर भैंस बंध रही थी। तो पहले आप सभी ने देखा है, पहले जो ब्लॉग हैं पहले के, यहाँ पर हमारी भैंस बंध रही थी, यहीं पर हमारा खूंटा भी गड़ा है। तो पहले तो 2 खूंटे थे, एक तरफ जो है ना कि भैंस बंध रही थी और एक तरफ उसका बच्चा बंध रहा था। लेकिन इन दिनों में हमारे घर भैंस नहीं है, एक सिर्फ उसका बच्चा ही है, तो वो जो है ना कि अंदर ही बांध देती हैं बुआ, क्योंकि अंदर भी काफ़ी जगह है तो यहाँ पर बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी जो है ना कि जब ज़रूरत होती है तो बुआ यहाँ पर भी उसको बांध देती हैं, लेकिन वो छोटा अभी है बच्चा, जो कि उसकी पड़िया है भैंस की, तो इतनी जल्दी से मिट्टी नहीं खुदती है। लेकिन जब बड़ा कोई जानवर बनता है तो बहुत जल्दी से मिट्टी खुद जाती है। तो दीदी यही बोल रही थी कि अब जो है ना कि यहाँ पर नहीं लग रहा है कि जैसे पहले भैंस बंध रही थी, एकदम से तुमने तो ज़मीन बराबर कर दी है और चिकनी भी कर दी है, लिपाई पुताई करके अच्छा आंगन बना दिया है। तो यही होता है, जैसे कहीं पर भी कितनी भी गंदगी हो, लिपाई पुताई हो जाती है तो एकदम से जो हमारा घर आंगन होता है, कोई कहीं पर की भी जगह हो, वो एकदम से साफ़ सुथरी हो जाती है। और अब सोच रहे हैं, बहुत दिनों से सभी लोग तुरंत से ही सोच रहे हैं कि जो है कि दूसरी भैंस ले लें, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो देखते हैं कि कब तक हमारी नई भैंस आती है। और इधर भी लिपाई बस हो ही चुकी है, बस थोड़ी लिपाई हमारी बाकी रह गई है। और यहाँ पर एक लोग जो है ना कि गांव के ही बैठे भी थे, जो कि हमारे ससुर में लगते हैं, तो इसी वजह से मुंह भी ढकना पड़ रहा है और थोड़े से
धीरे धीरे काम हमारे हो रहे हैं। वैसे तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उस तरफ वो बैठे हैं, तो मैंने कहा इसी तरफ मुँह करके और जल्दी जल्दी से लिपाई कर लें। और अभी जो है ना कि दूसरी तरफ हमारी एक थोड़ी सी लिपाई करनी है, जो कि दरवाजे के सामने। तो वो वाली लिपाई मैंने कहा आज बाद में करेंगे, और थोड़ी सी जगह भी बीच में छोड़ देंगे निकलने के लिए, क्योंकि कल भी मैंने जब पुताई की थी तो सभी लोग तुरंत से ही निकलने लगे थे, तो थोड़ी सी लिपाई पुताई हमारी ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, और दिखने में भी ऐसा नहीं है कि दिखने में अच्छी नहीं लग रही है लिपाई। थोड़ी सी जो जगह मैंने छोड़ी है एकदम से डिजाइन जैसी बन गई है, तो अच्छा लग रहा है कि आज मैंने जगह छोड़ी है और लिपाई भी हमारी ख़राब नहीं होगी, तो वहीं पर से सभी लोग निकलेंगे। और वैसे पूरे में जब लिपाई कर देते हैं फिर पैर बन जाते हैं, फिर दिखने में अच्छी नहीं लगती है लिपाई, कि बीच में पैर बन जाते हैं और सभी लोग सभी जगह पर से निकलते हैं। और ऐसे जो है ना कि यहीं पर से निकलेंगे पैर रख कर, तो आराम से निकल भी जाएंगे। और जो है ना कि जब रास्ता यहाँ से पड़ी है तो आने जाने वाले सभी लोग तो लगे ही रहते हैं, बराबर से सभी लोग निकलते रहते हैं। और इधर हमारे पूरे आंगन की लिपाई हो गई है, आप सभी को दिखाते हैं। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि अब हमारा आंगन कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था, अब जो है ना कि सुंदर लग रहा है या नहीं। और बहुत ही अच्छे से मैंने लिपाई भी की है, एकदम से झुकिया बनाकर। और आप सभी को अगर हमारी लिपाई पसंद आए तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।